आत्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 368 और ये बृहदारण्यक की कक्षा है 93। और इसमें हम ये देख रहे थे पीछे अजात शत्रु प्रकरण कि वो कैसे उसको समझाना चाहते हैं कि शरीर से अलग आत्मा है। आत्मा को शरीर से अलग सिद्ध करना है उनको। तो वो जो अभिमानी आत्मा है ना, वो शरीर से अलग है। ये जो हमारे प्राण इंद्रियां हैं ना, इनमें जो उस अभिमानी आत्मा का जब इनके साथ आंख नाक आदि के साथ योग होता है, तब वो मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं इससे सुख ले रहा हूं, मैं उससे सुख ले रहा हूं, ये सब चलता है। कर्ता भोक्ता मतलब कोई और है, इंद्रिय व्यतिरिक्त। इंद्रियों से अलावा कर्ता भोक्ता अलग है, ये तो करण रूप है। ये उपनिषदों में इस दृष्टि को बहुत घुमा घुमा करके समझाया है कि करण अलग है, कर्ता अलग। ये बात बिल्कुल हमें समझ लेनी चाहिए। ये छांदोग्य उपनिषद में 8वें अध्याय में भी अंत में जाकर के ना, 8वें अध्याय के अंत में जो 12वां 13वां 14वां जो खंड है, उसमें ये दिखाया है कि वो करण अलग है, कर्ता अलग। और ये बात ऐतरेय उपनिषद में भी, कौन सा वो आत्मा है जिसकी हम उपासना करते, कोयम आत्मा वयम उपासमहे। ध्यान आ रहा होगा, कोयम आत्मा वयम उपासमहे, 3रे अध्याय में लास्ट में जाकर के कोयम आत्मा वयम उपासमहे, वो बहुत ही सुंदरता से वो शब्द बोलते हैं कि येन वा रूपम पश्यति, ऐसे ऐसे करके कोयम आत्मा वयम उपासमहे येन वा रूपाणि पश्यति। ये है कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे, कतरा सा आत्मा। पुस्तक में 881 पृष्ठ पर है ना, कोयम आत्मा, ये ऐतरेय उपनिषद का कोयम आत्मा इति वयम उपासमहे, कर्ता कतरा से आत्मा, कौन सा वो आत्मा है। येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गन्धान् अजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च विजानाति। तो इसमें ये बात समझने की है कि तृतीयांत जो पद है ना, कौन सा वो आत्मा है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं, जिससे प्राणी देखता है, येन वा पश्यति, जिससे देखता है, देखने वाला जिससे देखता है, वो आत्मा की उपासना कर रहे हैं। जिससे देखता है या जो देखने वाला है, वो आत्मा उपास्य है। फिर वो आत्मा उपास्य भी नहीं हो सकता। फिर तो जो देखने वाला है वो तो देखने वाला ही है समझो। पर उपास्य का अर्थ यहाँ पर इतना ही है कि उसको हम जानने के उसमें हैं, उस आत्मा पर हम फोकस कर रहे हैं, उसी को हम ज्ञाता के रूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं। येन वा, जिससे प्राणी गंध सूंघता है, जिससे सुनता है, जिससे वाणी बोलता है, जिससे स्वादु अस्वादु ज्ञान प्राप्त करता है रसना के द्वारा ना, येन वा स्वादु अस्वादु विजानाति। दो आत्माओं में से कौन आत्मा
की उपासना करते हैं। ऐसे देखिए, दो आत्मा यहाँ भी बता दिए ना, मानी एक कर्ण के साथ अनुगत है और एक कर्ता के रूप में है। कर्णों के साथ अनुगत है और एक हमारी बुद्धि के साथ अनुगत है। कर्णों में जो अनुगत है जो आत्मा, वो अभिमानी नहीं है, इस शरीर का कार्यकरण संघात का अभिमानी नहीं है। जो बुद्धि के साथ अनुगत है वो इस कार्यकरण संघात का अभिमानी है। यम आत्मानम अयम आत्मा इति साक्षात वयम उपासना, जिस आत्मा को हम आत्मा हैं ऐसा उपासना करके और मुक्त हो जाते हैं, मानी हम अपने साक्षी भाव को, साक्षी स्वरूप को जानते हैं, तो फिर जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं उनको और कम कर जाते हैं और पास कर जाते हैं, मतलब उनसे व्यथित नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। यदि हम साक्षी भाव में हैं तो हम असंग हो जाते हैं, अलिप्त हो जाते हैं। यदि साक्षी भाव में हैं तो, और यदि साक्षी भाव में होते हुए भी कोई आदमी परेशान हो रहा है तो इसका मतलब साक्षी भाव क्या हुआ उसका? कर्ता भोक्ता हो गया। फिर तो साक्षी भाव तो ऐसा है जैसे स्क्रीन पर दृश्य चल रहे हैं, देखने वाला बिल्कुल तटस्थ होकर के ऐसे देख रहा है, उन सीन जो चल रहे हैं ना उनको देख रहा है, पर उनके साथ एक नहीं होता है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते की प्रक्रिया से गुजर रहा है वो, और वो साक्षी विटनेस बन करके उसको देख रहा है। पर एक कर्ता भोक्ता होता है, वो दृश्य वहां पर आग लग रही है, वहां पर रो रहे हैं तो हम भी रोने लगते हैं। कितनी बार ऐसा हमने देखा है कि वहां स्क्रीन पर कोई एक पात्र रोता है, हम भी रोने लगते हैं। पुस्तक में कितनी बार, मेरे को तो सैकड़ों बार तो मेरे साथ हो चुका है, यदि मैं गणना करूं तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते कितनी बार रोना आ गया। साक्षी भाव तो नहीं है, वहां कर्ता भोक्ता हो जाते हैं, मानी तादात्म्य हो जाता है उन वो जो भावनाएं वहां पर चल रही होती हैं उसके साथ तादात्म्य हो जाता है। मतलब जब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होती तो हम ऐसे ही अच्छे और बुरे भाव के साथ तद्रूप हो जाते हैं। वृत्ति सारूप व्यवस्था होती रहती है। वृत्ति सारूप में साक्षी भाव नहीं होता है, वृत्ति सारूप्य में हमारा ताद्रूप्य भाव होता है। वृत्ति सारूप्य में साक्षी भाव कभी भी नहीं होता है। एक एकाग्र वृत्ति होती है, उस एकाग्र वृत्ति में हम साक्षी भाव हो सकते हैं। जो उससे पहले स्थितियां होती हैं क्षिप्त मूड विक्षिप्त, उसमें साक्षी भाव नहीं आता है। क्षिप्त अवस्था मूड अवस्था में तो आने का मतलब ही नहीं, ताद्रूप्य स्थिति होती है, चंचल होते हैं या मूड होते हैं। पर विक्षिप्त अवस्था में भी कभी एक क्षण के लिए साक्षी भाव आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, तो ये आने जाने वाली स्थिति को भी योग स्थिति नाम नहीं देते हैं। क्योंकि जैसे अच्छे भोजन में भी विष पड़ जाए तो वो भोजन संज्ञा नहीं होती, विष संज्ञा होती है। अच्छे भोजन में भी यदि विष मिल जाए तो उसका नाम भोजन नहीं होता, विष नाम होता है। ओम गुरुजी जी ही, तो जहाँ हम जो सूर्य में पुरुष, आदित्य में पुरुष है और आंख में पुरुष है, बात तो हम आत्मा ही की कर रहे हैं ना गुरुजी। हाँ, तो मतलब जब अभिमानी नहीं है ना। कर्ता भोक्ता, कर्ता भोक्ता जो है वो कौन है? कर्ता भोक्ता की खोज कर रहे हैं, और फिर कर्ता भोक्ता में भी यदि वो साक्षी भाव में चला जाए तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी खत्म।
पहले तो कर्ता भोक्ता ही समझिए कि कौन है, जी फिर कर्ता भोक्ता से भी अतीत होना होता है, साक्षी भाव में जाना होता है, तो कर्ता भोक्ता भी नहीं रहता। पर पहले ये तो समझे, निर्धारित करें कि हमारे व्यक्तित्व में कर्ता भोक्ता कौन है। पहले तो ये निर्धारण करना पड़ेगा। ये आंख में जो पुरुष ये रूपम पश्यति, वो आत्मा उपास्य है, या जो उपासना, जो रूप का दृष्टा है, वो उपास्य आत्मा है। तो वहां पे गुरुजी कर्ता भोक्ता में तो मतलब इंद्री भी आ गई, अंतर्मन भी आ गया, और अपना आत्मा भी आ गया। सब तीन आगे, पर उसमें करण सबका रूप और संघात। कर्तृरूप भेद करके देखना पड़ेगा। कर्तृरूप और करण रूप, कर्तृरूप और करण रूप, ये दो विभाग करके तो देखने पड़ेंगे। एक कर्ता रूप है, एक करण रूप है। और कर्ता रूप, भोक्तृ रूप, ये समझ में आने के बाद फिर विटनेस रूप उभर, उसमें से छांटना पड़ेगा। ये जो कर्ता रूप है, इस कर्ता रूप में ही विटनेस बनते ही कर्तृत्व भोक्तृत्व झड़ जाता है। वृत्ति सारूप स्थिति में कर्तृरूप भोक्तृरूप होता है, लेकिन ये जो आंख से हम रूपों को देखते हैं, तो आंख तो कर्ता भोक्ता नहीं है। लेकिन ये भी एक स्टेप है आगे बढ़ने का। हाँ, ये भी एक स्टेप है कि आंख से हम रूप को देखते हैं, तो ये बिना आत्मा के, ये जो ज्ञान है आंख के द्वारा नहीं हो सकता। हमारे आंख के द्वारा जो हम ज्ञान कर रहे हैं, ये भी आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। पहले तो ऐसा ही लगता है कि आंख से ज्ञान करना, फिर आंख को हटाएंगे तो फिर मन का आएगा बीच में, फिर मन को हटाएंगे तो बुद्धि आएगी, फिर बुद्धि को भी हटाएंगे तो साक्षी आ जाएगी। बट साक्षी तो मतलब सदा है ही ना गुरुजी। सदा ही है, लेकिन हाँ, वो यदि हम मिला जुला है। सारूप स्थिति में होते हैं ना, वृत्ति सारूप स्थिति में है, तो सदा रहते हुए भी वो साक्षी नहीं होता है, कर्ता भोक्ता ही होता है। जी जी। और करण को फिर हम चाहे आंख हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो का। हाँ, करण को, पहले तो करण में भी आत्म तत्व को देखना ना। जी ये तो गार्ग तो दिखाई रहा है। जी जी। गार्ग जो आत्मा की उपासना कर रहा है, वो करण, करण के रूप में काम कर रहे हुए चैतन्य को ही आत्मा समझ करके उपासना कर रहा है कि यही आत्मा है जो सर्वत्र ज्ञान के रूप में हमें उपलब्ध हो रहा है। ज्ञान जिसके द्वारा हो रहा है, या जहां पर व्यवस्थाएं हो रही हैं इस अस्तित्व में, कर्ता भोक्ता, ये जो सूर्य में तरह तरह क्रियाएं हो रही हैं, वो एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था को देख रहा है कि ये एक ऐसा अनुमान कर रहा है कि जो ये जो सूर्य में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, सूर्य में जो व्यवस्थित ढंग से क्रियाएं हो रही हैं, ये बिना चैतन्य के कैसे हो सकती है, बिना ज्ञान के कैसे हो सकती है। और दिशाओं में, और अग्नि में, और विद्युत में, और रेतस में, और अंधकार में, और एक जो है दर्पण में, इन सब में जो अलग अलग क्रियाएं हो रही है, बिना किसी चेतन तत्व के, वो जो तरह तरह के जो क्रियाएं घटित हो रही हैं, वो कैसे हो सकती हैं। तरह तरह के नियम जो काम कर रहे हैं, वो कैसे हो सकते हैं, ऐसे निश्चय कर रहा है। तो आदित्य में तो गुरुजी, आदित्य में तो मतलब मैं सोच रहा था कि वो आत्मा को ही देख रहा है, क्योंकि वहां तो कारण तो है ही नहीं कोई। नहीं, कर्ता मैं तो भोक्ता भी। इसीलिए बताया कि आदित्य में जो पुरुष को देख रहा है, उसमें एक निरंतर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, व्यवस्थित क्रिया हो रही है। आदित्य में जो ऊष्मा प्रकाश निरंतर हमारे तक पहुंच रही है, तो वो ये देख रहा है कि बिना आत्मा के ये सब नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के, वो न्यूटन का एक वाक्य याद आता है ना,
कि इस सृष्टि को देखने से पता लगता है कि इसके मूल में ज्ञान की अथाह शक्ति काम कर रही है, ऐसे बोल दिया। सृष्टि के मूल में ज्ञान की अथाह शक्ति काम कर रही है। ज्ञान का समुद्र इस सृष्टि के पीछे ज्ञान का समुद्र काम कर रहा है। तो इस तरह से आदित्य में पुरुष जो है उसकी उपासना करता हूं। मतलब पहले तो अधिदेव की बातें कर रही है ना उनने, तो आदित्य में पुरुष, अग्नि में पुरुष, चंद्रमा में पुरुष, ज्योति में मतलब विद्युत में पुरुष, दर्पण में पुरुष, छाया में पुरुष, दिशाओं में पुरुष, रेतस में पुरुष, ये सब जो पुरुष कह करके वहां अलग अलग प्रसंगों में एक व्यवस्था को देख रहा है, गार्ग व्यवस्था को देख रहा है ना। एक अवस्था को उसने अधिदेव में देख लिया, फिर उसी को जो है अधिदेव में देख लिया और फिर अध्यात्म में, हमारे शरीर में इंद्रियों में देख लिया, और इंद्रियां हमारे हृदय तक पहुंची हुई है। इंद्रियों की जो ज्योति है वो हृदय तक पहुंची हुई है, उससे आगे वो कर्ता भोक्ता के रूप में अभी नहीं ढूंढ पाया है। तो कर्णों में जो आत्म तत्व काम कर रहा है ना, उसको समझना तो है पहले स्टेप में, और इससे आगे बढ़ेंगे तो इसको त्याग करके हम कर्ता भोक्ता वाले आत्मा पर आएंगे। कर्ता भोक्ता में भी जब हम साक्षी भाव में पहुंच गए तो कर्ता भोक्ता भी हट जाएगा। ऐसा समझ में आ रहा है। वो कर्ता भोक्ता मतलब निद्रावस्था में वो कर्ता भोक्ता ये तो रहते नहीं इंद्रियां तो। हाँ, निद्रावस्था में कर्ता भोक्ता कहाँ है? वो अभिमानी देव वही होता तो वो नाम ले लेते। अगर वो अभिमानी उनका जो देवता माना गया है कर्ता भोक्ता के रूप में गार्ग द्वारा, अगर वो होता तो वो नाम लेने से उड़ जाता। कर्ता भोक्ता यदि वही होता तो इंद्रियां तो अब भी मौजूद हैं। फिर वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ चला गया निद्रा में, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। हाँ, निद्रा में कहाँ चला गया तो नहीं बता पा रहा है। तो यहाँ पर भी देखो, एक करण रूप और एक ये कोयम आत्मा वयम उपासमहे, ये जो प्रसंग है ना, यदेतद् हृदय मनश्चैतद् संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा ज्योति स्मृति संकल्प क्रतु अशु कामो वश इति सर्वाणि एतानि प्रज्ञानस्नाम ध्येयानि। ये सब हमारे शरीर मन बुद्धि में जो क्रियाएं हो रही है ना, ये सब क्या है? बोले प्रज्ञान के ही नाम ध्येय हैं। ये सभी प्रज्ञान के नाम है। प्रज्ञान का मतलब ज्ञान के नाम है ये सब। फिर ये तीसरे मंत्र में कह दिया, एस ब्रह्मा एस इंद्र एस प्रजापति में सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम प्रज्ञानेत्रो। मतलब कर्ता भोक्ता वाला जो रूप है, और कर्ता भोक्ता भी यदि हम हटा दें, मतलब एकदम शांत हो जाएं, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व भी चला जाता है। इस शरीर में हमेशा वो आत्मा कर्ता भोक्ता हो ऐसा नहीं है ना। कितना भी कुछ करो कर्ता भोक्ता, ये एक दृष्टि है कि वो कर्ता भोक्ता। स्वामी दयानंद जी की तो वो अलग ढंग से वो चीज को देख रहे हैं कि कर्ता भोक्ता तो कभी उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व समाप्त होता ही नहीं है, किसी तीन काल में भी नहीं होता समाप्त। वो एक दृष्टि है। उन्होंने ईश्वर मैं होते हैं तो वहां कर्ता भोक्ता कहाँ दिखाएंगे? वो जब हम ईश्वर मैं हो जाते हैं, ईश्वर में ही हम स्थित हो जाते हैं, तो वहां कहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व? तद्रूप हो जाते हैं, ईश्वर के साथ तद्रूप हो जाते हैं, बस इतना ही रहेगा ना। उनकी दृष्टि में हो सकता है कि उसको भी भोक्ता, आनंद का भोक्ता कह दें उसको, जीव को। जब ईश्वरमय हो जाएगा
तो वो मेरे सिद्धांत की दृष्टि में जीव जो है उस समय भी आनंद का भोक्ता है, खंडित सुखों का भोक्ता होता है जब प्रकृति के साथ तादात्म्य में रहता है, और आत्मा के साथ तादात्म्य में होता है तो अखंडित सुखों का भोक्ता होता है, मानी आनंद का भोक्ता होता है, शुद्ध आनंद का भोक्ता होता है। क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने तो आत्मा को एकदम से अलग एक तत्व मान लिया ना। आत्मा में आनंद उन्होंने माना नहीं, तो आनंद ईश्वर से ले रहा हाँ है। हाँ, योग्यता तो है उनमें आनंद लेने की, पर वो स्वरूपतः आनंद नहीं है। वो नैयायिकों के ज्ञान जैसा है कि योग्यता तो है ज्ञान उत्पन्न करने की, पर स्वरूपतः ज्ञान नहीं है। नैयायिक लोग कहते हैं ना कि आत्मा स्वरूपतः ज्ञान नहीं है, ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है उसमें। ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, पर ज्ञान ऐसे ही महर्षि दयानंद जीव में आनंद नहीं मानेंगे कि आनंद उत्पन्न होने की योग्यता तो है। बिल्कुल तार्किकों का वो जो आत्मा का सत्स्वरूप मात्र देखते हैं ना, तो वो ये कह देते हैं कि आत्मा तो सत्स्वरूप है, ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है इसमें, और सुख उत्पन्न होने की भी योग्यता है। वो दोनों बात कहेंगे, इच्छा उत्पन्न होने की योग्यता है, सुख उत्पन्न होने की योग्यता है। अब ये बात अलग है, निरतिशय सुख, निरवच्छिन्न सुख या सावच्छिन्न सुख लेना चाह रहा है कोई अपने अपने ज्ञान के अनुसार। अपने अपने ज्ञान के अनुसार कोई व्यक्ति निरतिशय सुख की तरफ जाएगा, कोई आदमी ये जो सातिशय सुख है ना, क्षण क्षण में हमारे को जो सुख मिलते हैं दुनिया को देखने से, इंद्रियों के संपर्क से जो सुख मिलते हैं, तो तार्किक लोग सत स्वरूप आत्मा को देख रहे हैं, सत स्वरूप। और ज्ञान भी क्षमता है उसमें, ज्ञान स्वरूप नहीं है। जैसे महर्षि दयानंद आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते, आनंद उत्पन्न होने की योग्यता तो मानेंगे। सीधा सीधा ईश्वर से लेने की बात हैं? उत्पन्न होने की बात नहीं करते, वो ईश्वर से लेने की बात करते हैं कि ईश्वर से आनंद ले लेता है। हाँ, वो आनंद उत्पन्न होना ही है, उसके अंदर जीव में योग्यता है, आनंद उत्पन्न हुआ है। जितनी देर ईश्वर में रहेगा उतनी देर आनंद बना रहेगा। तो ऐसे ही तार्किक लोग ये कहते हैं कि जितने इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ आत्मा रहेगा उतनी देर ज्ञान उत्पन्न होता रहेगा, क्षण क्षण में ज्ञान उत्पन्न होता है। उपनिषद का कोई लाइन आती है स्वामी दयानंद जी, उसमें क्यों आनंद ही भवति, रसायन लब्ध है, रसायन लब्ध आनंद ही भवति, आनंदित होती है ईश्वर के। तो होता है तो मतलब उसमें क्षमता है, योग्यता है ना, पात्रता है उसमें। जीव में आनंदित होने की क्षमता है, आनंद स्वरूप नहीं है। जैसे तार्किक लोगों का मैं बार बार उदाहरण दे रहा हूं कि तार्किक लोग ये कहते हैं कि आत्मा सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप नहीं है, ज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है उसमें। और वो ज्ञान जो है इंद्रिय, विषय, आत्मा, चार चीजें जब इकट्ठी हो जाती है तब ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा भी हो, इंद्रियां भी हो, मन भी हो और विषय भी हो। ये चारों जब इकट्ठे होते हैं ना, क्या क्या, आत्मा, मन, इंद्रियां, विषय, ये चारों इकट्ठे होते हैं तो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो एक कारण रूप हमारे अस्तित्व में उपनिषदों की ये जो दृष्टि है, इधर मैं आपके सामने उपनिषद जो बृहदार छांदोग्य उपनिषद का 12वें अध्याय का, नहीं 8वें अध्याय का 12वां खंड, आठवें अध्याय का 12वें खंड में ये दिया है, अथयत्र एतदाकाशम अनुविषण्णम, चौथा मंत्र है।
तीसरे मंत्र में भी ये दिखाया, एवं एवेश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तमा पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाणा स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा न उपजनम स्मरन इदं शरीरम नोपजनम स्मरन इदं शरीरम स यथा प्रयोग्यः। जैसे कोई घोड़ा या कोई बैल रथ में या जुए में जुड़ा हुआ होता है, एवं अयम अस्मिन शरीरे प्राण युक्ता, अयम प्राण अस्मिन शरीरे युक्ता। ये जो प्राण है ना, ये इस शरीर में युक्त है। प्राण का मतलब वही कर्ण रूप जो सूक्ष्म शरीर रूप जो मिला नहीं आपको 8वें अध्याय के 12वें खंड का तीसरा मंत्र। एवं ये संप्रसादो, ये संप्रसाद नामक जो आत्मा है, हमेशा जो नींद में प्रसन्न अवस्था में पहुंच जाता है ना, दुख मुक्त हो जाता है, संप्रसाद उस स्थिति का नाम बता देते हैं। निद्रागत जो है ना जीव, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त होकर स्वेन रूपेण अपने असली स्वरूप में आ जाता है। शरीर के साथ जब तक इसका तादात्म्य था ना, वो असली स्वरूप नहीं निखरता है। जैसे कि वो दृष्टांत इन्होंने दिया कि जैसे बादल होते हैं, वो आकाश के साथ जैसे एक रूप होते हैं, फिर सावित्र ज्योति को पाकर के वो बादल अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। दूसरे मंत्र में ये लिखा है ना, अशरीरो वायु अब्रह्म विद्युत, 8वें अध्याय के 12वें खंड का दूसरे मंत्र में यही कहा, अशरीरो वायु, वायु अशरीर है, आकाश के साथ एकीभूत वायु। जब वो अब्रह्म का मतलब बादल आकाश के साथ, विद्युत आकाश के साथ एकीभूत है, मतलब बिल्कुल कोरा आकाश है, वहां पर कोई बिजली नहीं दिखाई दे रही, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा, कोई वायु चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि आकाश में अशरीर है वायु। उस समय वायु जब चल नहीं रही है तो अशरीर वायु का रूप है, और बादल जब नहीं दिखाई देते तो अशरीर अवस्था है, आकाश के साथ एकीभूत अवस्था है बादलों की। शरीर के रूप में प्रकट नहीं हुए बादल, विद्युत के रूप में प्रकट नहीं हुए, स्तनयित्नु के रूप में नहीं, स्तनयित्नु अशरीराणि एतानि, ये सब अशरीर हैं। कौन से? जैसे वायु अशरीर है, ऐसे ही अब्र विद्युत स्तनयित्नु ये अशरीर है। तद्यथा एतानि अमुष्माद आकाशात् समुत्थाय, जैसे आकाश के साथ एकीभूत होते हैं, तो इस आकाश से अलग होकर ऊपर उठकर परम ज्योतिरूप संपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण विनिष्पद्यन्ते, ये सब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। अशरीर होते हुए सशरीर हो जाते हैं। ये कौन? वायु अब्र विद्युत स्तनयित्नु, ये सब जो है स्वेन रूपेण भी, मतलब परम ज्योति को प्राप्त करके। परम ज्योति यहाँ पर वही है, सावित्र ज्योति, परम ज्योति। यहाँ इस संदर्भ में तो सूर्य ज्योति को ही कह रहे हैं। वहां पर जब परम ज्योति आएगा तो वहां आत्म ज्योति आएगा, परमात्म ज्योति आएगा। एवं इस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर, ये जो जीव है ये अशरीर अवस्था से सशरीर अवस्था में आ जाता है। ये दिखा रहे हैं, शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य। क्या बोल दिया, कुछ गड़बड़ होगी। एवं एस संप्रसादो वायु अब्र विद्युत स्तनयित्नु, ये संप्रसाद रूप है। आकाश उसका शरीर है, परम ज्योति मानी परमात्मा ज्योति, सावित्र ज्योति, स्वेन रूपेण मानी अपने रूप में आ जाता है, उत्तम पुरुष के रूप में। उधर स्वेन रूप है वायु आदि का प्रकट रूप, इधर स्वेन रूप है उत्तम पुरुष। उधर स्वेन रूप क्या है? वायु आदि का प्रकट रूप। अशरीर वायु जब अपने वास्तविक रूप में आता है तो वायु प्रकट हो जाता है, अब्र प्रकट हो जाता है, विद्युत प्रकट हो जाती है, स्तनयित्नु प्रकट हो जाती है।
तो यहाँ चौथे में ये तीसरे में तो कह रहा हूँ एवं इस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये संप्रसाद इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्योति को पाकर स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तम, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। वहां पर अशरीर था और अपना वास्तविक स्वरूप उसका क्या दिखाया, बादल बन जाना, बिजली बन जाना, ये उसका वास्तविक स्वरूप था। यहाँ पर जो जीव है संप्रसाद अवस्था से जब परम ज्योति को प्राप्त करता है ये जीव, तो अपने उस परमात्मा स्वरूप को परमात्मा स्वरूप प्रकट हो जाता है। स उत्तम पुरुष स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रम्य स्त्री भिर्वा यानिर्वा ज्ञाति भिर्वा लोक जनन स्मरम इदम शरीरम स यथा प्रयोग्य आचरण युक्ता, जैसे कोई बलिवर्द उसमें जुड़ा रहता है ना रथ में और जुए में, एवं अयम प्राण है अस्मिन शरीरे युक्ता, ये जो प्राण इस शरीर में जुड़ा हुआ है, प्राण का मतलब वही सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर को प्राण कहा है, वो इस शरीर में युक्त हुआ है। वो जैसे घोड़ा या रथ होता है ना, अश्वा बलिवर्दो वा आचरणे युक्ता रथे अनसी व युक्ता, ऐसे ही अयम प्राण अस्मिन शरीरे युक्ता, इस शरीर में युक्त होता है। फिर ये चौथे मंत्र में ये दिखाया अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषण्णम चक्षुः स चाक्षुषा पुरुषा, ये चाक्षुष पुरुष है, दर्शनाय चक्षु, इसके दिखाने के लिए चक्षु है। एक चाक्षुष पुरुष है, देखने वाला है, एक उस दिखाने का साधन है। तो वो जो साधन है वो कर्ण रूप है, और देखने वाला जो है ना, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, ये कर्ता भोक्ता के रूप में है। ये जो देखने वाला सुनने वाला है ये तो कर्ता भोक्ता के रूप में है, और उसका साधन बनता है चक्षु। अथियो वेद इदम जिघ्राणी, जो ये जानता है कि मैं इसको सूंघूं, घ्राता बन करके इसको सूंघूं, स आत्मा गंधाय घ्राणम, वो आत्मा है और गंध लेने के लिए उसका घ्राण होता है। तो वो कर्ण के द्वारा गंध ग्रहण करता है, घ्राता आत्मा। एक सूंघने वाला है, एक सूंघने का साधन है आत्मा के पास। कर्ण के द्वारा, जैसे यहाँ पर भाष्यकार ने यही दिया है, कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम देह छिद्रम अनुविषण्णम, कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है, दो देह छिद्रम अनुविषण्णम, देह छिद्र में ये गड़ा हुआ है, अनुविषण्णम ये आकाश, अनुशक्तम अनुगतम तत्र से प्रकृतो अशरीर आत्मा, तो प्रकृत जो अशरीर आत्मा है चाक्षुष है, वो चक्षु में होने वाला, मतलब उधर तो ये तद आकाशम अनुविषण्णम, आकाश में अनुविषण्ण है। क्या आकाश में अनुविषण्ण है? चक्षु, चक्षु की बात कर रहे हैं। यत्र तत्र इति सप्तमीभ्याम संसार दशा उच्यते, शरीराद व्यतिरिक्तम आत्मानं संभाव्य तस्य उपाधिकं दृष्टित्वम् आचष्टे, अतिरिक्त आत्म संभावनानंतर्यम अत्शब्दार्थ। यस्य परस्य द्रष्टुरर्थे करणं चक्षुर इष्टम स परः चक्षुषी लिंगेन दृश्यते इति संबंधः। पारार्थे चक्षुषो हेतुमाह दर्शनाय चक्षु अत्यत्र कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम, कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है, देह छिद्र है ना, ये अनुविषण्णम अनुशक्तम अनुगतम, एक ही अर्थ है, इन सब का एक ही अर्थ है। अनुविषण्णम अनुशक्तम अनुगतम, ये एक ही बात। देह छिद्रम अनुविषण्णम, देह छिद्र जो है वहां पर अनुगत है। कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है, इस आकाश का मतलब ये ले रहे हैं, जो स्थान है, हैं? आँख में जो स्थान है,
आकाश का मतलब एक तो ये होता है आकाश शब्द गुण वाला, किसी स्थान पे यहाँ पर आकाश का मतलब जो दीप्त गुण वाला, कृष्ण तारा से उपलक्षित कह रहे हैं ना, जो एक काला काला होता है एक टिकारी, आकाश आसमंतात कास्ते दीप्यते, सब तरफ से जो दीप्त हो रहा है। आकाश का मतलब ये नहीं है खाली जगह नहीं ले रहे, आकाश का मतलब है वो जो दीप्तिमान तत्व है ना। ओम आचार्य जी, आकाश से परमात्मा को नहीं ले रहे क्या? अभी तो इन्होंने आकाशम अनुविषणम, जो आकाश अनुगत है ना, आकाश कृष्ण तारा उपलक्षितम आकाशम, ये शब्द डाल रखा है भाष्यकार ने। कृष्ण तारा से उपलक्षित, कृष्ण तारा से उपलक्षित जो क्या है आकाश। शरीराद व्यतिरिक्तम आत्मानं संभाव्य अनंतरम तस्य औपाधिकम दृष्टित्वम चेष्टा चेतन निमित्ता चेष्टत्वात् रथ चेष्टावत। चेष्टा जितनी भी चेतन निमित्त से होती है, चेष्टा होने से चेष्टत्वात् रथ चेष्टावत, एवं शरीरात व्यतिरिक्तम आत्मानं संभाव्य, शरीर से अलग आत्मा की संभावना करके अनंतरम तस्य उपाधिकम दृष्टित्व, उसका उपाधिक जो दृष्टित्व है उसको बता रहे हैं। अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषण्णम, ये जो आकाश अनुविषण्ण है, अथ यत्र कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम देह छिद्रम अनुविषण्णम अनुशक्तम अनुगतम तत्र से प्रकृतो अशरीर आत्मा चाक्षुष चक्षुषी भव चाक्षुष। वो प्रकृत अशरीर आत्मा, चाक्षुष अशरीर आत्मा, दर्शनाय चक्षु, देखने के लिए उसका चक्षु है, आत्मा चाक्षुष पुरुष बताया और देखने के लिए चक्षु साधन बता दिया। चक्षुषी भवा, चाक्षुष पुरुष हो गया और उसका साधन चक्षु हो गया, देखने के लिए चक्षु साधन हो गया। आंख में जो दृष्टा है वो वास्तव में आंख नहीं है, उसके अंदर जो चाक्षुष पुरुष है वो है। हाँ, आंख में जो दृष्टा पुरुष है ना, देखने वाला बैठा हुआ है, वो दृष्टा है, वो दृष्टा है। चक्षु तो उसका साधन है, चक्षु उसका साधन है देखने के लिए। इतना अच्छा बताया है ना, चक्षु उसको देखने का साधन है और वो दृष्टा है, श्रोता है। दे छिद्रम आकाशम दे छिद्रम अनुविषण्णम, दे छिद्रम अनुविषण्णम। तो आगे कह रहे हैं तत्र से प्रकृत अशरीर आत्मा चाक्षुषा, वो अशरीर आत्मा है। औपाधिक जो दृष्टित्व है ना उसका, औपाधिक दृष्टित्व, वास्तव में अशरीर होता हुआ भी वो चक्षु में जब बैठा है तो उपाधि आ गई। दर्शनाय रूपोपलब्ध चक्षु कर्णम यस्य तद देहादि भी संगतत्वात् परस्य दृष्टुरर्थे, वो देहादि के साथ संगत होने से वो करण पर जो दृष्टा है उसके लिए स्वत्र चक्षुषी दर्शने लिंगेन दृश्यते, वो चक्षु में जो दर्शन लिंग है इसके द्वारा उसका अनुमान होता है। परो अशरीरो असंगत, जो पर है अशरीर शरीर रहित असंगत, जो इस चक्षु का उसमें कोई हिस्सा मिला हुआ नहीं है, असंगत। अक्षिणी दृश्यते इति प्रजापतिना उक्तम सर्वेन्द्रिये द्वारोपलक्षणार्थम सर्व विषयोपलब्धा ही स एव, सब विषयों का उपलब्धा वही है। स्फुटोपलब्धि हेतुत्वात् तु अक्षिणी इति विशेष वचनम सर्वश्रुतिषु। ज्यादा स्पष्ट दिखता है इसलिए इसमें एक मान लिया। हाँ, चक्षु स्फुटोपलब्धि हेतु होने से अक्षिणी कह दिया है, सारी इंद्रियां समझ लो।
अहम अदर्शम इति तत्सत्यम भवति इति श्रुतेः। अहम अदर्शम बृहदारण्यक में कहा है तत्सत्यम भवति, मैंने जो देखा तो फिर वो सत्य माना जाता है। अथापि अस्मिन् वेद देहे वेद कथमिदम सुगंधि दुर्गंधि व जिघ्राणि, इस देह में जो ये जानता है कि मैं कैसे सुगंधि दुर्गंधि को सूंघूं, अस्य गंधम भी जानियाम, इस गंध को कैसे जानूं, स आत्मा, वो जो ये विचार कर रहा है ना कि मैं इसको जानूं, गंध को जानूं, वो आत्मा है। घ्राण उसके लिए करण है। जो ये विचार कर रहा है अस्मिन् देहे वेद कथमिदम सुगंधि दुर्गंधि व जिघ्राणि, जो सुगंधि दुर्गंधि को जानने के लिए जो जिज्ञासु हो रहा है, हाँ, सुगंधि दुर्गंधि के लिए जिज्ञासु, छूने के लिए जिज्ञासु हो रहा है, सभी इंद्रियों में। रसना का रस लेने के लिए जिज्ञासु हो रहा है। गंधम विजानीयाम स आत्मा तस्य गंधाय गंध विज्ञानाय घ्राणम अथियो वेदितम वचनम अभी, जो ये जानता है कि मैं अब कुछ बोलूं, वदिष्यामि इति स आत्मा अभिव्याहरण क्रिया सिद्ध है करणम वाग इंद्रियम, उसके अभिव्याहरण क्रिया की सिद्धि के लिए करण जो है वाग इंद्रिय बनता है। अथियो वेद श्रवणा, जो ये जानता है कि मैं सुनूं, वो आत्मा है। श्रवण के लिए श्रोत्र उसका करण बनता है। जो ये जानता है कि मैं सुनूं, ये है वो हमारा कर्ता भोक्ता आत्मा। मतलब भोग अवस्था में, अज्ञान अवस्था में कर्ता भोक्ता दिखता है, प्रतीति होती है, यद्यपि उस समय भी वो कर्ता भोक्ता नहीं होता है, लेकिन हमारे को तो यही होता है कि मैंने देखा, मैंने सूंघा, मैंने चखा, मैंने इसका रस लिया, ऐसा ही प्रतीत होता है। उस अवस्था में भी कर्ता भोक्ता नहीं होता है, क्योंकि वो तो सब अवस्थाओं में असंग है। उस अवस्था में भी कैसे कर्ता भोक्ता होगा जब सब अवस्थाओं में असंग है? तो असंगो ही अयम पुरुष। पुरुष है दो मानने पड़ते हैं, ऐसा लगता है। एक तो शुद्ध पुरुष है और एक जो भाष रहा है, तो वास्तव में पुरुष है नहीं। ये दो कहाँ हुए? प्रतीति है ये तो। एक प्रतीति है, लेकिन माना तो जा रहा है जो वास्तव में प्रतिसंवेदी है। जो प्रतिसंवेदी है वो बिल्कुल जैसे शीशे में हमको अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो वैसा ही है, वास्तव में है प्रतीति। अथियो वेद इदम मनवानी, जो ये जानता है कि मैं मनता हूं, स आत्मा मनोस्य दैवम चक्षु सेवा इस एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, जो ये विचार करता है कि मैं मनन करूं, वो है आत्मा। मन इसका दैव चक्षु साधन बनता है। दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन् रमते एते ब्रह्मलोके तम वायतम देवा आत्मान उपास्ते तस्मात् तेषां सर्वेच लोकाप्ता सर्वेच दोवा। तो यहाँ पर एक देखने वाला और एक उसका साधन करण और एक अभिमानी। दृष्टा भी उसी को मान रहे हैं, वो दृष्टा भोक्ता नहीं भी है, दोनों मान रहे हैं। इसका मतलब वो जो दूसरा जो दृष्टा भोक्ता बना हुआ है वो तो वास्तव में कल्पित जैसा ही है। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे छड़ी हमारे को पानी में टेढ़ी दिखती है, वो तो परिस्थिति दिखती है, टेढ़ी थोड़ी है, हैं? हमारे बिमली जी एक वो दिया करते हैं, वो एक वो दिखाते हैं कि मैं शीशे के सामने जैसे खड़ा हूँ और एक शीशा टेढ़ा उसके पास रख दें तो मेरे चित्र उसमें मेरा बिंब प्रतिबिंब बनेगा। वही दूसरे उसमें भी उतने ही सारे बनते चले जाएंगे। किसी में लंबा बनेगा, किसी में मोटा बनेगा, मान लीजिए उनकी क्षमता अलग अलग है। तो ये जो मानी एक आत्मा है, एक वृत्ति है और एक चित्त है। तो एक ये जो आत्मा है ये तो हो गया हमारा, समझ लीजिए हमारा जो बिंब है वास्तव में जो बिंब है, और जो वृत्ति के रूप में है वो दर्पण स्थानीय हो गया। और वो वृत्तियां जो है दूसरे उस दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी, और ये तीनों एक दिखाई देती हैं। तो इसलिए पौरुषेय बोधा चित्त वृत्ति बोध, पौरुषेय जो है फलम अविशिष्टा पौरुषेय चित्त वृत्ति बोध, फल जो है इसका प्रमाण वृत्ति का फल अविशिष्ट रहता है।
माने प्रमाण वृत्ति का जो फल है वो अविशिष्ट रहता है। अविशिष्ट रहता है, मानिए जैसा वो बोध चित्त को हो रहा है वैसा ही बोध आत्मा अपने में मान रही है। हाँ, उसमें अविशिष्ट कहिए, अज्ञान अवस्था में। अज्ञान अवस्था। लेकिन गुरु जी समस्या क्या है कि अज्ञान अवस्था में यदि उसी को मान लिया गया है तो ये बात ऐसे समझ में नहीं आती। ओम ओम गुरु जी। जी तो जी। यहाँ जो अज्ञान अवस्था में कर्ता भोक्ता का सोच देखते हैं हम, तो जैसे मतलब चुंबक के पास लोहा होता है तो चुंबक होने से लोहे के अंदर उसका चुंबकपन आ जाता है, और फिर वो मतलब ऐसे ही हम शरीर में कर्ता भोक्ता समझते हैं। मेरे ये तादात्म्य के कारण, वृत्ति सारूप्य के कारण, प्रत्यानुपश्य स्थिति के कारण जी हम मान लेते हैं कर्तेव भवति उदासीना। एक वो उसमें आता है सांख्य कारिका में, एक वो कारिका में ये बात कही है कि उपरागात कर्तृत्वम, उपराग के कारण कर्तृत्व आता है, इसमें बुद्धि में कर्तृत्व आ जाता है। ये उपराग हो किसको रहा है? बुद्धि में उपराग, उसका जो चैतन्य का उपराग बुद्धि में और बुद्धि का उपराग चैतन्य में। चैतन्य बुद्धि जैसा हो जाता है और बुद्धि चैतन्य जैसी हो जाती है। बुद्धि में चैतन्य आता है तो बुद्धि चैतन्य जैसी हो जाती है, और बुद्धि में जो विषय आते हैं, सुख दुख हो रहा है, वो पुरुष का आकार बन जाता है। जैसे लोहा गोल हो और अग्नि में डाल दें तो लोहा अग्नि जैसा हो जाता है और अग्नि लोहे जैसी हो जाती है। ठीक है गुरु जी, ये उदाहरण तो सारे कई बार सुन चुके हैं और समझने में आता है, लेकिन इन उदाहरणों में तो दृष्टा कोई तीसरा है और यहाँ तीसरा कोई दृष्टा है नहीं। एक बुद्धि है, एक मतलब मानिए एक चित्त है और एक आत्मा है, तीसरी कोई वस्तु है नहीं। तो यहाँ बुद्धि अपने को आत्मा का जैसा मान ली है, ये तो कुछ समझ में आता है नहीं नहीं, वो तो सारे जो है ना व्यवहारिक धरातल पर तो सारा यहाँ एक ही समाधान दिया जाता है कि व्यवहारिक धरातल पर ये प्रतीतियां हो रही हैं, पर इन प्रतीतियों में भी वो तो निर्लिप्ति है। यहाँ प्रतीति करने वाला जो है वो वाला तो ये तो व्यवहार में ही, उपाधि में ही वाला आदि सब चलता है। जब व्यवहार ही खत्म होता है, शांत हो जाते हैं, तो फिर कोई कर्ता भोक्ता नहीं। और इसमें भी कर्ता भोक्ता नहीं है वो, इसमें कर्ता भोक्ता नहीं है, यही बात। लेकिन कर्ता भोक्ता प्रतीत तो होगा ही, तभी तो हम उससे हटेंगे। पूरी प्रतीत होने के लिए कोई प्रतीत करने वाला भी तो वो तो संघात में सारी घटनाएं घटती हैं। जो हमारा संघात है ना, वो तो कहा ही है उसमें, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। आत्मा मानी शरीर, इंद्रिय, मन युक्त जो आत्मा, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम आत्मानम भोक्तारम आहु। मानी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा चारों के संघात में भोक्तृत्व है। अकेले आत्मा में भोक्तृत्व नहीं, गीता में भी कही रखा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदम दैवम चैव विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु या पश्यत्यकृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति। वहां पे आत्मा को तो अकर्ता ही समझ रहे हैं, और अकर्ता पांच चीजों में तो संघात में तो कर्तृत्व तो बता ही दिया। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु या, केवल आत्मा को जो कर्ता कहता है वो अकृत बुद्धि है। केवल आत्मा करता नहीं है, तो अगर आत्मा करता है ही नहीं तो फिर कभी करता क्यों बन जाता है? कर्ता कहाँ बन जाता है? संघात में ऐसी प्रतीति होती है। कर्ता कहाँ बन जाता है? संघात में ऐसी प्रतीति होती है। इसमें स्वामी गणेशानंद ने जो समझाया वो ज्यादा कभी आपसे ठीक है, आप खुश रहो उसमें। अकेले में कभी आपसे उसमें खुश रहो। उसमें यदि शास्त्र आपको, वहाँ सारी शंकाएं, शास्त्र आपको सम्मति दे रहा है तो खुश रहो। ये भी कहे तो कोई रहे, लेकिन शब्दों में कुछ बहुत ज्यादा है। तो अब आगे देखते हैं, ये जो है ना कर्ता भोक्ता की जो बात इन्होंने ये कही, सह हो अजात शत्रु 420 पृष्ठ पर,
प्रतिलोमम विपरीतम चेतत किंतत ब्राह्मण उत्तम वर्णे आचार्यत्वे अधिकृता सन क्षत्रिय अनाचार्य स्वभाव पेया। ये ठीक नहीं बैठेगा कि मैं आचार्य बन जाऊं, आप मैं तो आचार्य स्वभाव वाला नहीं हूं। शिष्यवृत्ता ब्रह्म में वक्षति, कि वो मेरे को ब्रह्म का प्रवचन करेगा। तथा आचार्य विधि शास्त्रेषु निषिद्धम, आचार्य विधि शास्त्रों में ये बात मना की। तस्मात् तिष्ठ त्वम् आचार्य उशन, इसलिए तुम आचार्य पद पर ही रहो। विज्ञापयिष्यामि एव त्वाम् अहं यस्मिन् विदिते ब्रह्म विदितं भवति यत्तन्मुख्यं ब्रह्म वेद्यं तम गार्ग्यम सलज्जम आलक्ष्य। फिर उस गार्ग्य को लज्जा युक्त अनुभव करके विश्रम्भ जनाय पाणो हस्तादाय गृहीत्वा उत्तस्थौ, हाथ में पानी लेकर के अजात शत्रु ने गार्ग्य को पकड़ करके गए। तौ है गार्ग्य अजात शत्रु पुरुषम सुप्तम, सोए हुए पुरुष के पास पहुंचे। राज गृह प्रदेश क्वचित आजग मथुरागतो तम च पुरुषम सुप्तम, और जब वो सोया हुआ था उसके पास जाकर एतैर नाम बृहन पांडरवास सोमराजन संबोधन पद बोले, हे बृहत, हे पांडरवास, हे सोम, हे राजन। एवं आमंत्रिमाणो भी स सुप्तो नोत्तस्थ, वो जगह नहीं। और ये प्राण के नाम है सारे, बृहत, पांडरवास आदि, और प्राण तो चल ही रहा है समझो। तो यदि वो आत्मा होता तो जग जाना चाहिए, मतलब वो उठ जाना चाहिए, सुन लेना चाहिए। तम प्रतिबुद्धिमानम पाणिना आपेशम आपिष्य आपिष्य बोधयन चकार बोधितवान, तब वो हाथ से दबा दबा करके उससे जगाया। तेन स उत्तस्थौ तस्माद् यो गार्गेण अभिप्रेता नासो अस्मिन् शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्म। गार्ग्य जिसको अभिप्रेत कर रहा है, मतलब जो कर्णों में जो चैतन्य काम कर रहा है, वो हमारे इस शरीर में कर्ता भोक्ता नहीं है। चैतन्य तो है वो, और वो यदि वो सर्वथा ही एक प्रकार से सर्वथा निषेध नहीं किया उन्होंने। अजात शत्रु ने नए तावता विदितम भवति, इतने से संपूर्ण ब्रह्म का बोध नहीं होगा। संपूर्ण ब्रह्म के बोध की मना की है। नए तावता विदितम भवति, जो तुमने बताया इतना ही ब्रह्म को जानते हो, तो इससे ब्रह्म का बोध संपूर्ण रूप से नहीं होता है। इंद्रिय और प्राण यदि कर्ता भोक्ता है वास्तविक, तो वो नाम लेने पर उनको उसको जवाब देना चाहिए। क्योंकि आंख तो चलो काम नहीं कर रही, लेकिन कान तो खुले हुए हैं, मुख्य प्राण भी सुना, और मुख्य प्राण भी काम कर रहा है। मुख्य प्राण को तो यहाँ पर बहुवचन में जब प्राणा शब्द होता है तो सारी इंद्रियों के लिए ही आता है। मुख्य प्राण जो है वहां प्रयोग होता है जहां उसकी निर्लेपता दिखानी होती है। प्राण शब्द का प्रयोग सूक्ष्म शरीर के लिए होता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर से भी अलग कोई चेतन कर्ता भोक्ता है। सूक्ष्म शरीर तो करण स्थानीय होता है, न कि कर्तृ स्थानीय। तो इन्होंने ये दिखा, कथम पुनरितम अवगम्यते सुप पुरुष गमन तत्संबोधनात् संबोधननुत्थानै गार्ग्य अभिमतस्य ब्रह्मणो अब्रह्मत्वं ज्ञापितमिति। जागृत काले यो गार्ग्य अभिप्रेता पुरुषा कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहिता करणेषु यथा। जागृत काल में जो गार्ग्य के द्वारा अभिप्रेत पुरुष था ना, कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित है, कर्ता भोक्ता ब्रह्म है जागृत अवस्था में। जागृत काल में जो गार्ग्य अभिप्रेत कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहित है करणेषु, कर्णों में जैसे हमारे को स्पष्ट प्रतीत होता है ना, आंख में बिल्कुल अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कान में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कर्ता भोक्ता के रूप में हम आंख से प्रयोग करते हैं रूप का, और हम सुखी दुखी हो जाते हैं तुरंत। ऐसे ही कान से, ऐसे ही सारी इंद्रियों से प्रिय अप्रिय लगती हैं। तो गार्ग्य का अभिप्रेत पुरुष जागृत काल में कर्ता भोक्ता ब्रह्म तो सन्निहित है कर्णों में, हमारी इंद्रियों में सन्निहित है। तथा अजात शत्रु अभिप्रेतो भी तत्स्वामी, और अजात शत्रु का अभिप्रेत उसका है कि इनका स्वामी है वो,
जिस ब्रह्म की आप बात कर रहे हो वो स्वामी है इनका। गार्ग की शायद अभिमान है उसको कर गार्ग्याभिमृत उन्होंने जो कर्ता भोक्ता मान लिया वो करण स्थानीय है। भृत्य स्थानी क्यों मानते हैं? हैं? भृत्य स्थानी कैसे मानते भृत्य स्थानी तत्स्वामी भृत्येषु विराज, भृत्य तो है करण। हमारा जो शरीर में जो करण होते हैं वो भृत्य स्थानीय तो होते हैं, स्वामी स्थानीय थोड़े होते करण। हैं? ये तो अजात शत्रु मान रहा है ना, हैं? ये तो अजात शत्रु मान रहा है। अजात शत्रु स्वामी के रूप में देखता है, गार्ग्य तो करण के रूप में देख रहा है। कितना स्पष्ट है, उलझ जाते हो आप। नहीं गुरु जी, इन्होंने ये जो कहा है कि गार्ग जो है वो तो भृत्य स्थानी मान रहा है। गार्ग्य इनको भृत्य कर्ण आदि को तो वो कर्ण आदि को जो मान रहा, ये तो कह रहे हैं यहाँ पर, समझा रहे हैं कि उसका तो कर्ण स्थानीय है, उसका कर्तृ स्थानीय है। मान थोड़ी रहे हैं, तो अपना अपना तो सब कुछ ही मानेगा जो कुछ भी मान रहा है। पर यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं कि जागृत काल में जो गार्ग्या भी प्रेत पुरुष है ना, कर्ता भोक्ता, वो तो कर्ण स्थानीय विश्लेषण कर रहे हैं आचार्य। कर्णों में जो उसका बोध हो रहा तथा अजात शत्रु अभिप्रेतो भी तत्स्वामी, और उसका स्वामी जो है भृत्येषु राजा सन्निहित है, उसका राजा भी सन्निहित है। किंतु भृत्य स्वामिन और गार्ग्य अजात शत्रु अभिप्रेत और यद विवेक अवधारण कारणम तत्संकीर्णत्वाद अनवधारित विशेषण। दोनों ही जैसे जागृत काल की बात कर रहे हैं, स्वामी भी सन्निहित है और भृत्य भी सन्निहित है, लेकिन पता नहीं चलता है जागृत काल में। वो बहुत ही ज्यादा मिले जुले रहते हैं ना। भृत्य स्वामी ने और गार्ग्य अजात शत्रु अभिप्रेत और यद विवेक अवधारण कारणम, जो विवेक का अवधारण कारण है ना, विवेकावधारण कारण, वो संकीर्ण हो रहा है। जो विवेक होता है, जो कि निश्चय करता है कि देखो ये करण रूप है, ये कर्ता भोक्ता स्वामी रूप है, ये भृत्य स्थानीय, ये विवेक नहीं पता चलता। वो दिखा रहे हैं, आप जो पूछ रहे हैं ना उसका उत्तर यही है कि वो राजा के रूप में उसका आत्मा है, उसका भृत्य स्थानीय है, लेकिन अभी तो पता थोड़ी चलता है कि ये राजा है, ये भृत्य है। पर गार्ग तो ये मान रहा है कि जो कुछ है यही है, इससे आगे नहीं मान रहा कि जो ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पर जो ज्ञान हो रहा है ना आंख नाक कान इत्यादि से, यही अंतिम भोक्ता है। ये अंतिम, यही भोक्ता भी है और यही ज्ञान ले रहा है और भोग कर रहा है। इनमें कोई इनका स्वामी सन्निहित है, वो ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं मान रहा। अब वो कह रहे हैं कि जागृत अवस्था में तो ये बहुत ज्यादा संकीर्ण हो जाते हैं दोनों, माने जो कर्ता भोक्ता और जो करणगत जो चैतन्य वाला जो स्वरूप है, तो उसको संकीर्ण होने से अनवधारित विशेष, उसका अवधारण नहीं हो पाता है। यद दृष्टित्व में भोक्तु न दृश्यत्व, कि जो भोक्ता है उसका दृष्टित्व ही है, दृश्यत्व कभी नहीं बनता। यच्च अभोक्तुर दृश्यत्व में, और जो अभोक्ता है वो हमेशा दृश्य होता है, दृष्टत्व नहीं होता है। तच्च उभयमी संकीर्णत्वात् विविच्य दर्शयितुम, वो दोनों संकीर्ण हो गए तो उनको अलग करके दिखाया नहीं जा सकता। इति सुप्त पुरुष गमनम, इसलिए सोते हुए पुरुष के पास गए हैं ये लोग, इसे विश्लेषण कर रहे हैं। ननु सुप्ते भी पुरुषे विशिष्टे नाम विरामंत्रितो भोक्ता एवं प्रतिपत्स्यते, सोए हुए अवस्था में भी विशिष्ट नामों से जो आमंत्रित किया जाएगा तो भोक्ता ही तो समझेगा, न अभोक्ता, अचेतन अभोक्ता तो कैसे समझेगा। नैव निर्णय स्यात्, फिर भी निर्णय कैसे करेंगे। कहते नहीं, निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्य अभिप्रेतस्य, गार्ग्य अभिप्रेत ब्रह्म को विशेष रूप से निश्चित कर दिया गया है। निर्धारित विशेषत्वात्, गार्ग्याभिप्रेत जो ब्रह्म है वो निश्चित होएगा। गार्ग ने कही गए यही है सब कुछ। गार्ग ने तो इसी को ब्रह्म माना ना, इंद्रियता की शाखा गए। हाँ, निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्याभिप्रेत, गार्ग्याभिप्रेत ब्रह्म तो निश्चित हो गया है। यो ही सत्येन छन्ना प्राण आत्मा अमृता वागादिषु अनस्तमितो निम्लोचत्सु यस्य आपा शरीरम पांडरवासा यस्य सपत्नत्वात् बृहन् यस्य सोमो राजा षोडश कला स्व व्यापारारूढ़ो यथा अनिर्ज्ञात
एवं अनस्तमित स्वभाव आस्ते न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापारस्तस्मिन् काले गार्गेण अभिप्रेयते तद विरोधिना। अब ये दिखा रहे हैं गार्ग का अभिमत ब्रह्म तो निश्चित हो गया है, जो सत्य से आच्छादित प्राण आत्मा अमृत, सत्येन छन्ना प्राण आत्मा अमृत, वाग आदि के अस्त होने पर भी जो अस्त नहीं होता, वाग आदि तो चुप हो गए पर आत्मा तो अस्त नहीं होता है। प्राण आत्मा अमृत वागादिषु अनस्तमितो निम्लोचत्सु यस्य आप शरीरम, जिसका जल शरीर है, पांडर वासा, जो पांडर वासा है, जो शत्रुहीन होने के कारण बृहत है, यस्य सोमो राजा षोडश कला, और जो 16 कलाओं वाला सोम राजा है, स स्व व्यापारारूढ़ो यथा निर्ज्ञाता एव, वो अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया है। स स्व व्यापारारूढ़ो यथा निर्ज्ञाता एव अनस्तमित स्वभाव, स्व व्यापारारूढ़ स्व व्यापारारूढ़ो, वो अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया है। स्व व्यापारारूढ़ो अनस्तमित स्वभाव आस्ते न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापार गार्ग का मत बता रहे हैं, यहाँ तक तो गार्ग का ही मत रख रहे हैं कि गार्ग का तो ऐसा मत है। हाँ, उसके स्वभाव, उसका मत बता रहे हैं। व्यापार में आरोप रहता है, वही अनस्तमित स्वभाव रहता है, वो हमेशा जानते रहता है। यो ही सत्येन छन्ना प्राण आत्मा अमृतो वागादिषु अनस्तमितो निम्लोचत्सु, वागादि जब शांत हो जाते हैं तो भी जो अनस्तमित स्वभाव वाला है वो शांत नहीं होता है। जिसका जल शरीर है, यस्य आपा शरीरम पांडर वासा, इसलिए जो पांडर वस्त्र वाला है, शुक्ल वस्त्र, यस्य असपत्नत्वात् बृहत्, यस्य सोमो राजा षोडश कला, स स्व व्यापारारूढ़ो, वो अपने 16 कलाओं वाला सोम राजा है, वो अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसे जाना गया उसी के अनुसार अनस्तमित स्वभाव रहता है। वह अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया, यथा निर्ज्ञात एव अनस्तमित स्वभावास्ते न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापारस्य, न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापारस्तस्मिन् काले गार्गेण अभिप्रेयते, उसके विरोधी किसी अन्य का व्यापार गार्ग को उस काल में अभिमत नहीं है। तस्मात् स्वनाम अभिरामंत्रितेन प्रतिबोधव्य में ये दिखा रहा है सिद्धांती कि भाई उसको अपना नाम लेने से तो जागना चाहिए, और कोई उसका प्रतिद्वंदी तो है नहीं वहां, उसका विरोधी किसी अन्य का व्यापार गार्ग को, गार्ग उसको स्वीकार नहीं करता हो तो भी, शांत होता नहीं कभी, वो अभी भी काम कर रहा है, बोल के रहा, गार्ग को उस काल में अभिमत नहीं है, तो फिर जगना चाहिए। न च प्रत्यबुध्यते तस्मात् पारिशेष्यात् गार्ग्याभिप्रेतस्य अभोक्तृत्वं ब्रह्मणा, गार्ग्य का अभिप्रेत जो ब्रह्म है वो अभोक्ता हो गया। हाँ, ज्ञान नहीं हुआ उसको। अभोक्ता का मतलब भोक्तृ स्वभाव से भुंजिते स्वम विषय प्राप्तम, यदि वो भोक्तृ स्वभाव होता तो अपने को उसका विषय मिला तो वो उसको ग्रहण करना चाहिए, भोग करना चाहिए उसको। वही है भोग, मतलब वो स्वभाव उसका रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नहीं दग्धि स्वभाव प्रकाशयित्री स्वभाव संवन्नी, कभी ऐसा थोड़ी होता है दग्धि स्वभाव वन्नी है, प्रकाशयित्री स्वभाव वन्नी है, तृणोलपादि दाह्यम स्विषय प्राप्तम न दहती, घास फूस उसको मिले और फिर वो ना जलाए, कभी होता है ऐसा? घास फूस आएंगे तो जलाएगा। प्रकाश्यम न प्रकाशयति, कोई प्रकाश्य चीज उसके सामने आए और ना प्रकाशित करे, ऐसा नहीं होता है। न चेत दहती प्रकाशयति व प्राप्तम स्वम विषय, और जब जलाती नहीं और प्रकाशित नहीं करती अपने विषय को, तो हम निर्णय तो यही करेंगे ना ये वन्नी नहीं है। दग्धा प्रकाशिता व निश्चीयते नासो वन्नी, ये वन्नी नहीं है। दग्धा और प्रकाशिता, दग्ध और प्रकाशित नहीं करती तो हम यही कहेंगे कि ये वन्नी नहीं है।
ऐसे कह रहे हैं ना, न चेत दहती प्रकाशित व प्राप्तम स्वयं विषय, अपने विषय को प्राप्त करके भी यदि ना जलाए तो कैसी अग्नि? ऐसा क्या शास्त्र जो उसको पढ़ने के बाद भी हमारे क्लेश दूर ना हो? ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा क्या परमात्मा जिसकी भक्ति करने पर भी हम पहले जैसे ही बने रहे? या तो उस परमात्मा का दोष है या भक्ति ठीक नहीं की जा रही है। एक बात तो है। ऐसे ही दोनों जगह वही बात है। ऐसा क्या शास्त्र जो हमारे क्लेशों को नहीं मिटा रहा? तो ये कहेंगे या तो शास्त्र गड़बड़ या फिर समझने वाला गड़बड़। प्राप्तम सम विषय नासो वन्यर्दग्धा प्रकाशितवा इति निश्चयते, तो ये निश्चय हो गया। तथा सो प्राप्त शब्दादि विषयोपलब्धि स्वभावश्चेत, यदि गार्ग्य का अभिप्रेत प्राण अपने को प्राप्त हुए शब्दों को ग्रहण करने की स्वभाव वाला है, प्राण बृहन पांडरवास इत्यादि शब्दम स्वम विषयम उपलभेत, अपने विषय को प्राप्त करे, यथा प्राप्तम तृणोल्पादि, जैसे वन ही जला देती है ना, जैसे प्राप्त करती है वो, प्रकाश व्यभिचारेण तद्वत्। अब ये विचारित रूप, जब भी किसी को अग्नि में पड़ेगी तिनका, वो तो जलेगा। तस्मात् प्राप्तानाम शब्दादीनाम अप्रतिबोधात् अभोक्तृ स्वभाव इति निश्चयते। तो जो प्राप्त वो जो शब्द हैं उनको पांडरवास इत्यादि नहीं यस्य स्वभाव निश्चिता सतम व्यभिचरति कदाचित, जो स्वभाव होता है अग्नि का स्वभाव दग्धित्व है, उसको नहीं छोड़ता है। अतः सिद्धम प्राणस्य अभोक्तृत्व, प्राण कौन? वही जो इंद्रियां है ना, उनका भोक्तृत्व सिद्ध है। संबोधनार्थानाम अविशेषण संबंध अग्रहण प्रतिबोध है चेत, संबोधन के लिए प्रयोग करते किए हुए नाम विशेष से अपना संबंध ग्रहण न करने के कारण प्राण का अप्रतिबोध रहा हो, ऐसा भी मान सकते हैं ना। संबोधनार्थ नाम विशेषण, संबोधन के लिए जो नाम विशेष बोला गया है ना, संबंध अग्रहणात, उसका संबंध नहीं ग्रहण किया उसने। जैसे मैं बोलूं और मैं नाम लूं और वो उसका ध्यान और कहीं हो, तो संबोधन को ग्रहण नहीं कर पाता, तो इसलिए बोध नहीं होगा ना। स्याद एतद् यथा बहुषु आसीनेषु स्वनाम विशेषण संबंध अग्रहणात् माम अयं संबोधयति, ये वहां तो घटना घटेगी, बहुत सारे बैठे हों, अपने नाम विशेष के संबंध ग्रहण नहीं हो पा रहा है, मतलब बातचीत कर रहे हैं और एक व्यक्ति ने बोला तो हाँ भाई रामदत्त, और वो यहाँ पर कई भोक्ता होते हैं, तब तो ये बात सकते थे कि एक भोक्ता अपना नाम ना छोड़े। हाँ, भोक्ता ये कि बहुषु आसीनेषु स्वनाम विशेषण, बहुत सारे बैठे होते हैं, संबंध अग्रहणात् माम अयं संबोधयति, मेरे को बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो ये मेरे को मतलब कई नाम वाले बैठे हुए हैं, ऐसे कह रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये तो ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ, पूर्व पक्षी कह रहा है कि बहुत सारे नाम वाले, उसी एक नाम वाले बहुत सारे बैठे होंगे। यथा बहुषु आसीनेषु स्वनाम विशेषेण, जैसे कि बहुत सारे आसीन हों, अपने नाम विशेष से संबंध ग्रहण नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति मेरे को ही बता रहा है। शृण्वन अपि संबोध्यमानो विशेष तो न प्रतिबद्धते, सुनता हुआ भी संबोध्यमान व्यक्ति विशेष रूप से नहीं, जैसे तथा इमानी बृहन, इसी प्रकार ये बृहन इत्येवमादीनि मम नामानि इति अग्रहित संबंधत्वात्, वो अपना संबंध ग्रहण नहीं कर पा रहा। प्राणो न गृह्णाति संबोधनार्थम शब्दम न तो अभिज्ञातृत्वादेव चेत, ये माना जाए कि वो विज्ञाता तो है पर वो संबंध ग्रहण नहीं कर पा रहा, ये भी जानता कि नाम मेरा ही, मेरे को ही बोल रहे हैं या मेरा ही है। तो कहते हैं नहीं, सिद्धांति कहता है देवता अभ्युपगमे अग्रहणानुपत्ते, देवता माना जाने के कारण उसका नाम से संबंध ग्रहण न करना संभव नहीं है। देवता सर्वज्ञ होते हैं। यस्य ही चंद्रादि अभिमानिनी देवता अध्यात्मम प्राणो भोक्ता अभ्युपगम्यते, देवता अभ्युपगमे अग्रहण अनुपत्ति, देवता जब हम उसको मान रहे हैं, चेतन मान रहे हैं, तो उसको अभी सुने कभी ना सुने, ऐसे कैसे मान सकते हैं?
उसका नाम से संबंध ग्रहण न करना संभव नहीं है। देवता ऐसा नहीं होता है। और यस्य ही चंद्रादि अभिमानिनी देवता अध्यात्मम प्राणो भोक्ता अभ्युपगम्यते, जिसके मत में चंद्र आदि का अभिमानी देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता माना जाता है, उसके सिद्धांत अनुसार उस प्रकार के व्यवहार के लिए उसे अपने विशेष नाम से अवश्य संबंध ग्रहण होगा। ठीक है। तस्य यथा समव्यवहाराय विशेष नामना संबंधो अवश्यम ग्रहीतव्य। जिसका चंद्रादि अभिमानी देवता है, अध्यात्म प्राण और शरीर में प्राण है, भोक्ता स्वीकार किया गया, तस्य यथा सर्व व्यवहाराय विशेष नामना संबोधो अवश्यम ग्रहीतव्य। व्यवहार के लिए विशेष नाम से संबंध ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा आह्वान आदि विषय सम व्यवहारो अनुत्पन्न स्यात्। आह्वान आदि व्यवहार अनुत्पन्न हो जाएगा। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं, कल बढ़ाते हैं। और 4 तारीख की छुट्टी रहेगी, सभी को पहले ही बता देता हूँ। आज 31 तारीख है, 1, 2, 3 दिन पाठ होगा। 4 तारीख को छुट्टी रहेगी, 5 तारीख को हमारा सत्संग है। ओम शांति शांति शांति।